हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। अब तक हमने जो सीखा उसमें स्लिप नॉट, सिंगल स्टिच, चेन स्टिच, डबल हाफ क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया सीखा। साथ में सीखा हमने सर्कल बनाना। अब ये हमारी सारी की सारी बेसिक स्टिचेस हैं, ठीक है। यहीं से सारे काम हम, यहीं से सारी डिज़ाइनें बनती हैं। इन्हीं स्टिचेस को लेके हम बहुत सुंदर 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 चीज़ें बना लेते हैं। अब इसके बाद जो नया है वो ये है कि इन स्टिचेस को हम इंक्रीज़ कैसे करते हैं। इंक्रीज़ करना यानी 11 हैं तो हम 22 कैसे बनाएंगे, या एक एक स्टिच में से 2 स्टिच कैसे करेंगे, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये थी हमारी सिंगल स्टिच वाली लाइन। तो सिंगल स्टिच में हमारे पास ये 11 फंदे थे। अब यहीं से हम अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, सिंगल स्टिच वो होती थी जिसमें आपको धागे को अपने क्रोशिया में लेना नहीं है, पहले ही उसे अगली चेन से क्रोशिया को निकालना है, धागे को क्रोशिया में लेना है और बस ऐसे निकाल देना है। ये सिंगल स्टिच है, यानी सिंगल क्रोशिया है, ठीक है। यही सीखा था हमने अभी तक। इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगली में मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, है ना। ये आपको समझ आ गई होगी, मुझे तो इतना पता है कि मेरे समझाने से थोड़ा बहुत क्या पता आप समझ पाए मेरी भाषा को, मेरी बात को। ये देखो, जो आखिरी वाली है ना, क्योंकि सिंगल है तो थोड़ी टाइट होती है। अब देखो, ये हमारे पास 11 ही फंदे हैं। जो लास्ट का फंदा होता है हमेशा चेन एक लेके फिर हम अपने काम को पलट देते हैं, प्रोजेक्ट को पलट देते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मान लीजिए मुझे इसी स्टिच में 2 बनाने हैं, तो ये देखो, ये एक हो गया और इसी में से हमें, इसी चेन में से एक और बना लेना है। ये देखो 2, फिर ये जो अगली चेन है इसमें लिया, ये एक और ये 2। ये देखो, यहाँ तो 2 ही थे, अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें 4 हो गए। तो इसे बोलते हैं इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब ही बढ़ना होता है ना। ये हर फंदे में से हमने 2-2 फंदे बना लिए, हर एक फंदे में से 2-2। ये हम कौन सी स्टिच बना रहे हैं, सिंगल क्रोशिया 2-2 हर एक में से। ये देखिए, आपको समझ आ रहा होगा। देखो, ये बढ़ते हुए, ये देखिए इस तरफ को झूल गया, नहीं तो ये अब तक स्ट्रेट लाइन आ रही थी। ये देखिए, ये मैंने ना एक ही निकाल ली, इसको डबल करना है। ये देखिए, हम डबल डबल करते जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने कितने बन गए हमारे ये क्रोशिया, आप चेक कीजिए। अब तक हमारे पास 11 थे, अब हमारी कितनी चेन हुई। यहाँ से देखो, आप चाहें तो चेन भी गिन सकते हो, है ना। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। एक कहीं रह गई है मेरी, हाँ लास्ट की तो रह गई। 22 होनी चाहिए ना, क्योंकि 11 थे हमारे पास। ये लीजिए, ये बन गए हमारे, ठीक। इसी तरीके से हम, ये हो गई सिंगल स्टिच। इसी तरीके से हम डबल स्टिच में करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास डबल हाफ क्रोशिया है, हाफ डबल क्रोशिया है। अब इसको भी हम बनाते हैं। कुछ नहीं, हर एक चेन में से 2-2 निकालना।
बस इतना सा है, हर एक चेन में से दो दो, हर एक चेन में से दो दो, राइट। ये देखो, ये मैंने अटैच कर लिया है इसको। तो 1 2 हाफ डबल क्रोशिया है ना, तो 1 2 2 चेन ली, ठीक है। अब इसी चेन में से एक और निकाल दी, सॉरी सिंगल की, ये देखो इसका हाफ लिया, 3 2 का 1 2 का 1, धागा लिया, अगली चेन में डाला, ठीक है। ये 2 का 1, ये 2 का 1, फिर धागा लिया, अंदर से चेन में से निकाल के धागा लिया, 2 का 1 2 का 1, ये देखिए, फिर धागा लिया, ये 2 का 1 2 का 1, हर एक चेन में से हमें 1 से 2 बनाने हैं। बस स्टिच का ध्यान रखना है कि जो हाफ डबल क्रोशिया है वो हाफ डबल क्रोशिया ही बनेगी, जो सिंगल डबल क्रोशिया है वो जो सिंगल क्रोशिया है वो सिंगल क्रोशिया बनेगी, जो डबल क्रोशियट है वो डबल क्रोशिया बनेगी, और जो ट्रिपल क्रोशिया होगी वो ट्रिपल क्रोशिया बनेगी, बस। और मैंने सर्कल में तो आपको बताया ही था किस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि सर्कल में मेन काम जो होता है वो इंक्रीज से ही होता है, तभी वो सर्कल फ्लैट बन के तैयार होता है, नहीं तो उसमें झोल आ जाती है अगर हम सही जगह पे इंक्रीज नहीं करते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं इसे। अब ये देखिए, ये है डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया में देखो आपको सिंगल क्रोशिया में और हाफ डबल क्रोशिया में आपको इंक्रीज़ करना सिखाया, ठीक है। तो अब डिक्रीज़ कैसे करेंगे, अब ये भी देख लेते हैं कि भैया डिक्रीज़ किस तरीके से होता है। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम अपने क्रोशिया में अपने धागे को अटैच कर लेते हैं। मैंने ये काट दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, अभी ज़रूरत है तो मैंने इसको अटैच कर लेती हूँ। जब हम काम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपना इसको धागे को अटैच करते हैं या निकाल देते हैं। हमने धागा अटैच कर लिया। अब देखो, ये जो एक स्टिच है इसी में से हमें 2 डबल क्रोशिया, सॉरी मैं डिक्रीज़ करना बता रही हूँ। मान लीजिए मुझे 2 लेने हैं और तीसरे को डिक्रीज़ करना है, यानी तीसरा मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे ही इसको स्किप नहीं करूँगी। अगर मैंने ऐसे स्किप कर दिया तो ये देखो यहाँ पे ये गैप दिखाई देगा, है ना, ये गैप मुझे नहीं चाहिए। वो जब हमारा प्रोजेक्ट तैयार होता है, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, झोल आएगी, सुंदरता बिगड़ जाती है डिज़ाइन की। तो हमें ऐसे डिक्रीज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस फंदे को भी लेना है, गैप को हमें भरना होगा। और इसको देखिए, ये यहाँ पे जो सेकेंड वाली स्टिच थी ना, देखो मुझे ये हम पहले पे आगे वापस मैंने उसको उधेड़ दिया था। जो सेकेंड स्टिच थी हमने लिया सेकेंड स्टिच में 2, ठीक है, और ये 2 का 1 कर लिया। अभी हमने ये 2 छोड़े हुए हैं, 2 हमने छोड़े हुए हैं। तो अभी क्या करना है, इसको लिया, इसमें से ऐसे निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए हमारे पास 4, यानी ये तीनों को एक साथ निकाल दीजिए और ये ऐसे कर दिया, समझे। दोबारा करते हैं, हर तीसरे फंदा मुझे नहीं चाहिए, मान लीजिए 1 और ये 2 कंप्लीट कर लिया। दूसरे वाले में ये देखो, ये एक बार हमने निकाला, दूसरे फंदे को भी छोड़ रखा है हमने, और तीसरे वाले को हमें नहीं चाहिए, स्टिच नहीं चाहिए। तो देखिए, ये 3 फंदे निकाल के और ये 2 फंदे, देखा जाए तो हमने कितने स्टिच बना लिए, 1 2 3 4 5 6, बट ऊपर कितने दिखेंगे चेन, देखिए 1, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि हमने 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है, 2 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। तो ये होता है डिक्रीज़ करने का तरीका। अब इससे क्या है, देखो
आपको कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आपका जो काम होगा, जो भी आप कुछ बनाएंगे क्रोशिया से, वो एकदम साफ़ और नीट दिखाई देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे डिक्रीज़ किया। ठीक है ना। अभी हम बनाते हैं, अब हम सीखेंगे ट्रिपल क्रोशिया में इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों आपको इसमें सिखाती हूँ। देखो, इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। चेन ली, 4 चेन, 1 2 3 4, ठीक है। और उसको 2 बार अपने क्रोशिया में लपेटा उनको। नेक्स्ट लिया 2 का 1, 2 का 1 एंड 2 का 1। ये 3 बार हमने 2 का 1 किया, इसलिए इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। 1 2, ये देखो 2 का 1, 2 का 1 और ये 2 का 1। अब इसमें किस तरीके से बढ़ाना है, तो इसी सेम चेन में से एक और बार अगर आप ले लेते हो तो ये 2 का 1, ये 2 का 1, ये देखो फंदे हमारे कितने थे 1 2 3, हमने बनाए कितने 1 2 3 4, बढ़ गए। अगर हमें इसमें डिक्रीज़ करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे अगली 1 2 तीसरी चेन नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए। सेम स्टिच को ध्यान रखना है, बनाना हमें उसी तरीके से जिस स्टिच पे काम कर रहे हैं। अब देखो, जो सेकंड है 2 का 1, ये 2 का 1, लास्ट के 2 में हम रुक जाएंगे। वापस अपने हुक में 2 बार क्रोशिया धागे को लपेटेंगे, थर्ड वाले में डालेंगे, फिर यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1। ठीक, हमारे पास लास्ट में कितने रह गए धागे 3, और इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। जो हमारी वर्किंग चेन है वो आपको मिलेगी 1। ठीक है, तीसरा हमारा डिक्रीज़ हो गया। जो नेक्स्ट लाइन होगी उसमें तीसरा आपको नहीं मिलेगा। दोबारा करें, देखो 1 2 का 1, ये 2 का 1, ये 2 का 1। ठीक है, जो दूसरी है उसमें 1 2, हमारे 2 धागे बचे हैं, इन्हीं में काम करना है। तीसरे को लेना है, तीसरा हमें अगली चेन में नहीं चाहिए तो उसे हटा देंगे। इससे आपको गैप नहीं मिलेगा, नहीं तो स्किप कर देंगे ना चेन को तो गैप मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों एक साथ। इसको 2 बार लपेट रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार और इंक्रीज़ करके दिखा देती हूँ आपको। एक ही चेन में से 2 बार ले लेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार ले लिया तो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था, यहाँ हमने डिक्रीज़ किया। देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, देखिए ये है चेन बना के जो हमने रिंग बनाई थी, जो सर्कल बनाया था वो। इसमें देखो बीच में आपको दिख रहा होगा, बीच में यहाँ होल है जो कि दिख रहा है, विजिबल है। हमें अगर नहीं चाहिए वो विजिबल होल तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक और तरीका है मैजिक रिंग का। तो हम बनाएंगे मैजिक रिंग। ठीक है, मैजिक रिंग कैसे बनती है, देखो सेम प्रोसेस है। हमने जो सिरा था हमारा क्रोशिया का धागे का, उसको ऐसे लिया, ऐसे लिया, क्रॉस में हमने रखा। देखो एक्स बना है, ये देखिए एक्स बना है। इस एक्स को पकड़ के रखना है, अपने धागे को ऐसे लेना है, हुक को इस रिंग में से निकालते हुए जो हमारा वर्किंग धागा है उसमें से निकालना है, और ये बन गया हमारा मैजिक रिंग। ठीक है, इसको चाहें तो आप खोल दीजिए, इसको ऐसे करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इसके ऊपर काम करना है, इसीलिए इसे बड़ा ही करना होगा थोड़ा सा। देखो दोबारा बताती हूँ, ये लिया, इसको बड़ा ही रहने दीजिए। अभी ये हमने निकाल दिया।
अब हम इसी के ऊपर हमारे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, ये इसी रिंग के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी मैंने 10 डबल क्रोशिया बना ली। देखने में